support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सालाना डिजिटल उर्दू सर्विसेज में आप सबका खैर मक़दम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, जिनकी यौम पैदाइश 11 नवंबर को हिंदुस्तान में यौम तालीम मनाया जाता है, भारत के अज़ीम तरीन लीडरों में शुमार होते हैं। हिंदुस्तान की तक़सीम के फ़ौरन बाद मुसलमानों की परेशानी देखकर मौलाना आज़ाद ने जो रिक़्क़त अंगेज़ तकरीर की, वो मौजूदा हालात में भी काफ़ी मुनासिबत रखती है। मौलाना आज़ाद का जामे मस्जिद की सीढ़ियों से बाआवाज़ बुलंद मुसलमानों को झंझोड़ना और ये कहना कि तक़सीम से सिर्फ़ बरतानवी हुकूमत का मफाद मकसूद था, ना कि हिंदुस्तान का और ना ही मुसलमानों का, यकीनन एक ऐसे दानिश्वर का बयान था जिसकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ कौम की भलाई मुक़द्दम थी। आज न सिर्फ दोनों मुल्कों की सरहदें खून की लकीरों से खिंची हैं, बल्कि मौलाना ही के अल्फाज में हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान अबद तक तफरीक़ी सलूक का शिकार रहेंगे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत तो था ही, मजहबी इख्तलाफात को जिस ढब से हवा दी गई उसका लाजमी नतीजा यही था। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल चुका है। अब ये हमारे अपने दिमागों पर मुनहसर है कि हम किसी अच्छे अंदाज़े फ़िक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए मौलाना ने 3 रास्ते तजवीज़ किए हैं। सबसे पहले तज़ब्ज़ुब का रास्ता छोड़ दो, दूसरे शख्स से हाथ हटा लो और तीसरे बेअमली को तर्क कर दो। ये 3 धार का अनोखा खंजर लोहे की 2 धारी तलवार से कारी है। नाजरीन, मौलाना की ये पेशनगोई देखें कि कितनी मुताबिकत रखती है। हमारे मुल्क की तरक्की में कुछ सफ़े खाली हैं और उन्हीं सफ़ों में हम ज़ेब उन्वान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम इसके लिए तैयार भी हैं। तब्दीलियों के साथ चलो, सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त ज़रूरत है। ये अहद करो कि ये हमारा मुल्क है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बग़ैर अधूरे ही रहेंगे। मुसलमानों को खुसूसी हिदायत देते हुए मौलाना का कहना है कि अपने अंदर बुनियादी तब्दीली पैदा करो, क्योंकि मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्तियाल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को ना तो कोई तमा हिला सकती है और ना ही कोई खौफ डरा सकता है। मशहूर शायर आगा शुरेश काश्मीरी ने क्या खूब खिराज अक़ीदत पेश किया है कि अजब क़यामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है, ज़मीन की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबीन नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हज़ीन नहीं है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। अगरचे हालात का सफ़ीना असीर गर्दाब हो चुका है, अगरचे मझधार के थपेड़ों से काफ़िला होश खो चुका है, अगरचे खुदरत का एक शहकार आखिरी नींद सो चुका है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कलम की अज़मत उजड़ गई है, ज़ुबां का ज़ोरे बयां गया है, उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। ये कौन उठा के दैरो काबा, शिकस्ता दिल खस्ता गाम पहुँचे, झुका के अपने दिलों के परचम खवास पहुँचे, अवाम पहुँचे, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुँचे, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। जिसकी पाँव की नसें मजबूत हो। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा और बूदे-बाश 1000 साल से चली आ रही है और जहां उन्होंने इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के मशहूर और बड़े बड़े मराकज़ तामीर किए, हिंदू अक्सरियत के इलाकों में बसने वाले ये मुसलमान एक दिन अचानक सुबह खुलते अपने आप को अपने घर और वतन में परदेसी और अजनबी पाए गए, सनती तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा हो गए और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर हो गए जो खालिस हिंदू राज बन गई। पाकिस्तान में ख्वाह
मुसलमानों की मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत ही क्यों न कायम हो जाए, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का मसला हरगिज हल नहीं हो सकेगा। ये दो रियासतें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल बनकर एक दूसरे की अक़लियतों का मसला हल करने की पोजीशन में नहीं आ सकती। इससे सिर्फ यरगमाल और इंतकाम का रास्ता खुलेगा। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि 10 जून 1940 में कांग्रेस की सदारत संभालने के बाद जब मैंने हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ के तस्फिये की गरज से बहसे सदर कांग्रेस मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना सदर मुस्लिम लीग को ये तजवीज भेजी थी कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों और मरकज में किसी एक पार्टी के वज़रात के बजाय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मखलूत वज़रातें बनाई जाए, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने मेरी तजवीज ये कहकर मुस्तरद कर दी कि तुमको कांग्रेस ने शुबुआई की तरह कांग्रेस का सदर बनाया है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। और बराबर की सतह पर हिंदू मुस्लिम तस्फिये का वो मौका जिस तरह हाथ से निकल गया, मैं आज तक ये समझने से कासिर रहा हूँ कि गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान की पहली हुकूमत जो 14 अरकान पर मुश्तमिल होती और जिसमें 7 मुसलमान नुमाइंदे होते और 7 गैर मुस्लिम नुमाइंदे, जिनमें हिंदू सिर्फ 2 होते, इस्लाम और मुसलमानों के कौन से अहम मफाद के पेश नजर मिस्टर जिन्ना के लिए काबिल कबूल नहीं थी। क्या इस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में एक माकूल हिस्सा नहीं मिल रहा था? मेरे भाइयों, मैं आपको इस वाक़े की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि जब लॉर्ड वेल की जगह लॉर्ड माउंट बैटन हिंदुस्तान के आखिरी वासराय मुकर्रर होकर आए और उन्होंने धीरे धीरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी वगैरह कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। बिलाखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिरका दूसरे फिरके का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल-ए-आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली, लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है, जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इख्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के कयाम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती, इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के कयाम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह
ये दोनों मुल्क खौफ और राहत के तहत अपने अपने फौजी अखराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएंगे। मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इस्तेमाल नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैनुल्लाह के बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी है, तुम्हें यहीं से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलाल की जगह इत्मीनान था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इख्तिलाफ और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 बरस की तर्कनुमा सियासत जो तुम्हें अंदाज़ों से जुदाई दे रही है, इसके ऐसे शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहरा पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी तरफ से न सिर्फ एहराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। मुस्तकीम से तुम्हें दूर ले गया। सब पूछो तो मैं जरूर हूँ, एक दूर अफ्तादा हूँ जिसने वतन में रहकर गरीब वतनों की जिंदगी गुजार दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुकाम मैंने पहले दोस्त के लिए चुनिया था वहाँ मेरे बाल ऊपर काट लिए गए हैं, या मेरे आशाने के लिए कोई जगह नहीं हुई है, बल्कि मुझे कहना चाहता हूँ मेरे दामन को तुम्हारी 10 गहराइयों से गिला है। मेरा एहसास जख्म है, मेरे दिल को सदमा है।